Hello friends, welcome to my YouTube channel. We have recently visited the Kedarnath temple and today I'll share few tips in this video which will help you if you are planning for a Kedarnath trip. मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की कोलकाता से एंड आई वेंट टू दिल्ली टू हरिद्वार। एक्चुअली मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले बहुत जगह सर्च किया कि ये कश्मीरी गेट से कौन सी बस और कितने बजे की बस है टू हरिद्वार, विच टेक्स अराउंड नियर अबाउट 4 आवर्स। बट देन कहीं पे भी कोई डिटेल्स प्रॉपर नहीं था। बट देन व्हेन आई वेंट देयर इन कश्मीरी गेट बस स्टेशन, देयर आर एम्पल नंबर ऑफ बसेज अवेलेबल फॉर हरिद्वार। सो दैट और मैं जब कश्मीरी गेट स्टेशन पहुंचा नियर अबाउट 11:30 एट नाइट, तो वहाँ पे हरिद्वार की बस अवेलेबल थी। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बसेस नहीं हैं, बट देन डेफिनेटली देयर इज़ नंबर ऑफ बसेस। सो देयर इज़ नो वरी अबाउट टू हाउ टू रीच हरिद्वार फ्रॉम दिल्ली इफ़ वी आर। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हरिद्वार से आप सीतापुर के लिए बस के थ्रू ट्रैवल करेंगे, तो माय टिप नंबर 2 इज़ कि आपको पहले से आपको बुकिंग कर लेनी चाहिए बसेस के लिए, क्योंकि सुबह में जैसे ही आप बस के लिए ट्राई करेंगे आपको बस की टिकट नहीं मिलेगी। आपको बहुत जगह घूमना पड़ सकता है, बहुत सारे एजेंट्स मिल सकते हैं, आसपास में बहुत सारे बस की टिकट सर्विस के शॉप्स भी हैं, बट देन आपको वहाँ पे भी टिकट्स नहीं मिलेंगे। तो अगर कोई आपका सोर्स है वहाँ पे, तो आप पहले से टिकट बुक कर लीजिए, वो सबसे बेटर होगा। या तो फिर आपको लोकल कैब हायर करना पड़ेगा, विच विल टेक नियर अबाउट 500 to 600 पर पर्सन। और अगर आपका ग्रुप बड़ा है तो आप पूरी गाड़ी हायर कर सकते हैं। हम लोगों ने पूरी गाड़ी हायर की, बिकॉज हम लोग सुबह में जाके वहाँ पे बहुत टिकट सर्च करने के बाद कोई भी टिकट नहीं मिला हम लोगों को। तो वी सर्च अराउंड ऑल दी बसेस, बट देन ऑल दी बसेस आर बुक्ड। तो आई डोंट नो, हो सकता है कि वी रीच नियर अबाउट 4:35 AM इन द मॉर्निंग, बट देन उस समय ही बसेस के लिए कोई भी टिकट्स नहीं थे। सो वी रीच देयर 4:30 इन द मॉर्निंग एंड उस समय ही कोई भी बसेस, सारे बसेस पैक्ड थे, फुल थे, कोई यहाँ पे टिकट्स नहीं थे। हो सकता है कि डे बिफोर जर्नी टिकट्स अवेलेबल रहते हैं, इवनिंग में आप बुक कर सकते हैं, बट देन वी डू नॉट फाइंड एनीथिंग देयर इन दी सेम डे। और हम लोगों को सेम डे ही जर्नी करनी थी। तो हमारा पहला स्टॉप था रुद्रप्रयाग और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे फोटोज एंड वीडियोस लिए। द व्यू वाज वेरी गुड। यहाँ पे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर का मीट पॉइंट है ये, एंड दोनों का पानी बिल्कुल भी अलग है। एंड ये देखना ही अपने में एक बहुत ही सो वी बुक अर्टिगा, जिसमें हम लोग 7 लोग थे। तो हम लोगों ने 7,000 रुपीज़ में ये अर्टिगा बुक की। एंड हम लोग फिर आसपास का नज़ारा लेते हुए निकल पड़े सीतापुर के लिए। तो आज व्यूज़ बहुत ही अच्छे थे ऑन द वे टू सीतापुर। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया व्यू भी, और आप देख सकते हैं कि द सीनिक ब्यूटी वाज अमेजिंग। अगर आपने एक कैब बुक की है तो इसका एडवांटेज भी है कि इन सब पॉइंट्स में बस तो लोकल बसेस तो नहीं रुकेंगी, पर देन आप इसको एंजॉय कर सकते हैं ऑन द वे। जाते समय आप इसको डेफिनेटली आप ये देख सकते हैं। बट देन वन थिंग आई जस्ट वांटेड टू टेल कि आप जब भी ये कैब अगर बुक करते हैं तो मेक श्योर यू डू नॉट मेक द इंटायर पेमेंट ऑन द स्पॉट। वो लोग इंसिस्ट करेंगे कि नहीं भैया अभी देख लीजिए, अभी आप दे दीजिए, वो वहाँ पे पहुँचा देंगे, आपको वहाँ कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। बट देन डू नॉट डू दिस। यू डू, आप हाफ पेमेंट या 60% पेमेंट उस समय कर सकते हैं, एंड रेस्ट 40% पेमेंट आप पहुंचने के बाद ही करें, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। रास्ते में ये बोलेगा कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, आप इस गाड़ी में चले जाइए, उस गाड़ी में चले जाइए, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं आप फ्रेंड्स। तो आप एक काम करें, आप पेमेंट करें, बट देन आप उसमें कुछ एक पेमेंट को अपने हाथ में रखें, पूरी पेमेंट उनको ना करें, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम
हो सकती है। ये हमारे साथ भी हुआ है। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने सारे पेमेंट्स ले लिए, बट देन 1000 रुपये हम लोगों ने बोला, 6000 वी हैव पेड ऑन द स्पॉट एंड 1000 हम लोगों ने बोला कि विल पे देयर। अब रास्ते के बीच में जो ड्राइवर था उनका किसी से आई थिंक वो कुछ पैसे किसी और ड्राइवर से उनको मिलना था, तो उन लोगों ने क्या किया कि मेरी गाड़ी को एक्सचेंज करके उन्होंने बोला कि आप इसके साथ चले जाइए और मैं उनको बोल देता हूँ, वो आपसे कोई पैसा नहीं लेगा, जो भी पैसा है वो वहाँ पे आप उनको दे दीजिएगा। बट देन वो ड्राइवर जाने के लिए तैयार नहीं था। इन दोनों में बहुत सारी बहस हुई। फिर हम लोगों ने जैसे ही उनको स्ट्रिक्टली बोलना शुरू किया, देन वो दूसरा ड्राइवर मान गए और ये ड्राइवर हम लोगों को छोड़कर दूसरे ड्राइवर के थ्रू हम लोग गए। तो ये चीज़ें आप एक बार ध्यान रखेंगे कि आप पूरी पेमेंट करने के लिए ट्राई ना करें, ठीक है। नाउ टिप नंबर 3, GNVM इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। यहाँ से आप अपना स्टे बुक कर सकते हैं। अगर आपको शेयरिंग स्टे बुक करना है तो वो भी आप बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सिंपल स्टे बुक करना है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। आप कुछ दिन पहले करेंगे तो अच्छा ऑप्शन मिलेगा आपको, बट देन अगर लास्ट मोमेंट की तरफ करेंगे देन यू विल हैव टू एडजस्ट। बट देन सीतापुर में आपको बहुत ही अच्छा स्टे मिल सकता है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे। GNVM का लिंक मैंने शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड साइट। तो आपको सारी चीज़ें आप यहाँ से सीतापुर के लिए बुक कर सकते हैं। देन अगर आप केदारनाथ के टेम्पल पे पास करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट देन अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी टेंट्स वगैरह भी आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं, जहाँ पे आप 10 लोगों के साथ टेंट को शेयर करते हैं। तो डिपेंड्स ऑन योर बजट, आप डेफिनेटली GNVM के थ्रू जा सकते हैं। और इनफैक्ट आप यहाँ पे बद्रीनाथ के लिए भी अगर बुक करना चाहें, अगर आप केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, जो कि हम लोग गए थे, तो वहाँ पे आपको GNVM के थ्रू बुक कर सकते हैं। दैट इज़ गुड ऑप्शन। हरिद्वार से सीतापुर 7 से 8 घंटे लगते हैं। तो व्यूज़ बहुत ही अच्छे थे यहाँ से, आप अगर देखें तो कैमरा से शेयर तो कर सकते हैं, बट देन जो अपनी आंखों से देखेंगे वो व्यूज़ ज़्यादा मेस्मराइजिंग है। तो दी रोड्स आर वेरी गुड, तो आप इसका व्यूज़ का मज़ा लेते हुए हम जा सकते हैं। टिप नंबर 4 इज़ कि आप जितने हो सके कम चीज़ें ट्रैक के समय कैरी करने के लिए ट्राई करें। बिकॉज़ क्या होगा कि आप जितने ज़्यादा सामान लेंगे देन ट्रैक करना और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एंड वन थिंग कि आप गर्म कपड़े ज़रूर से रखें, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा सॉक्स रख लेने हैं और चीज़ें जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है गर्म रखने के लिए वो आपको एक कैरी बैग में रैप करके रखें, क्योंकि अगर बारिश होती रहती है वहाँ पे तो बारिश के समय आपकी सारी चीज़ें अगर भीग गई देन वहाँ पे बहुत ठंड पड़ने वाली है ऊपर। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। रेनकोट आपको अलग से यहाँ अपने घर से कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ईज़िली आपको 100-200 रुपीज़ में रेनकोट मिल जाएंगे। तो वो चीज़ें आप ध्यान रखें कि आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है। बट देन गर्म कपड़ों का डेफिनेटली आप वहाँ पे ख्याल रखें, आप गर्म कपड़े ले लें। अभी हम लोग गौरीकुंड के पास हैं और ये बारिश सुबह से ही कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी।
तो पूरा ट्रैकिंग से पहले ही पूरा भीग गए एंड ठंड भी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, तो इट्स गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आप ध्यान रखें कि जितनी जल्दी हम लोग टिप नंबर 5 विल स्टार्ट योर जर्नी अर्ली। क्या होगा, लास्ट 5 किलोमीटर आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट बहुत होने वाले हैं, उसमें वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले जितनी जल्दी अगर आप अपनी जर्नी शुरू करेंगे तो यू विल गेट अ टाइम टू रीच देयर बिफोर दी सनसेट। तो हम लोग को पहुंचने में नियर अबाउट 8 बज गए रात को। हम लोगों ने सुबह 5:30 बजे जर्नी शुरू की, बट देन वी रीच नियर अबाउट 8:30, क्योंकि पूरे रास्ते बारिश हो रही थी और बहुत बुरी तरह से बारिश हो रही थी एंड हम लोग पूरे भीग गए। बट देन लकीली हम लोगों का सामान नहीं भीगा, तो वी चेंज देयर नियर आवर इन दी होटल। लकीली हम लोगों का सामान नहीं भीगा और हम लोगों ने ऊपर चेंज किया। वी हैव एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, दी वार्म क्लोथ्स, तो हम लोगों को वैसे भी परेशानी नहीं हुई। बट देन दी रेन इज़ अ फैक्टर जो कि आपको डिले करा सकता है। जब आप ट्रैक करें तो आप ध्यान रखें कि आसपास में घोड़े से बच के चले, क्योंकि ये आप जब आते हैं देन ये आपको धक्का दे सकते हैं, आप गिर सकते हैं और पूरे रास्ते में ये घोड़े की लीड पड़ी रहती है, तो वो आपके ऊपर आ सकते हैं। तो थोड़ा सावधान रहें, अगर बारिश हो रही है तो थोड़ा ज़्यादा सावधान रहें और प्रॉपरली चलें, क्योंकि ये आपका रास्ते में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। फाइनली हम लोग रात को 8 बजे 8:30 हम लोग पहुँचे। बहुत ज़्यादा बारिश अभी भी हो रही थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज मंदिर की तरफ नहीं जाएंगे एंड वी चेक इन दी होटल एंड हम लोगों ने वहाँ पे रेस्ट किया रात को एंड देन सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े जर्नी के लिए। वहाँ से नियर अबाउट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दी GNVM होटल टू टेम्पल। हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े एंड क्योंकि हम लोग को वापस भी आना था और उतरने में नियर अबाउट 4 से 5 घंटे लगते ही हैं, तो फिर हम लोगों ने सुबह दर्शन किए। अगर आप उतर रहे हैं तो ट्राई करें उस समय भी कि आप शाम होने से पहले आप नीचे आ जाएं। हम लोगों ने 12 बजे शुरू किया, नियर अबाउट 7 साढ़े 7 बजे हम लोग नीचे पहुँचे, तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि हम लोग को चलने में थोड़ी असुविधा हो रही थी ड्यू टू लास्ट डे का थोड़ा सा पैरों में दर्द था, तो हम लोग थोड़ा स्लोली उतर रहे थे एंड ठीक है। बट देन हम लोग को वैसे भी कोई जल्दी नहीं थी बिकॉज वी हैड टू स्टे देयर। जैसे भी उतरते हैं तो आपको वहाँ पे स्टे करना ही पड़ेगा, तो हम लोग नीचे उतरे।
पूरी मंदिर की परिक्रमा घूमने के बाद बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, नियर अबाउट 1 डिग्री टेम्परेचर था, तो हम लोग वीडियो तो नहीं ले पाए टेम्पल का। बट देन वी वेंट टू आदि शंकराचार्य का जो स्टैचू है वहाँ पे गए एंड वी स्पेंट टाइम देयर, जिसका मैंने वो वीडियो शेयर किया है। सिंस दोस्तों ये चीज़ एक प्रॉब्लम था कि बारिश हम लोगों को थ्रू आउट द जर्नी हम लोगों को बहुत ज़्यादा बारिश मिली एंड ठंड भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। बट देन उसमें आम बात है, वहाँ पे तो नॉर्मली बारिश होती रहती है, कब बारिश होगी आपको भी पता नहीं, सो इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। We came down at near about 7:30 in the evening on the next day, and we had a stay in the hotel, overnight stay. तो वहाँ पे रहने के बाद सुबह हम लोग बद्रीनाथ के लिए निकलना था, तो we left at near about 5:30 सुबह, क्योंकि इस जर्नी में भी नियर अबाउट 8 घंटे तो वैसे बोलते हैं, बट 10 से 12 घंटे का वैसे भी जर्नी है, और सुबह में ही सारी बसेज हैं, तो हम लोगों ने अपना बस लिया एंड निकल पड़े बद्रीनाथ के लिए। विल शेयर दी वीडियो ऑफ बद्रीनाथ एंड माना विलेज इन माई नेक्स्ट वीडियो। So we will share our trip to Badrinath and Mana village in my next video.